बताना है ना ये। चलो बैठ। कल हम बता रहे थे अप्रगामी तरंग का समीकरण जब तरंगे किसी कोमल तल से परावर्तित होती है। आज बताना है जब तरंगे किसी कठोर तल से परावर्तित होती हैं। तो इसमें बताया गया था अप्रगामी तरंग किसे कहते हैं, जब दो समतल प्रगामी तरंगें किसी बद्ध माध्यम में विपरीत दिशाओं में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप उस बद्ध माध्यम में एक नई तरंग उत्पन्न होती है जिसे अप्रगामी तरंगे कहते हैं। अप्रगामी तरंगे परावर्तन दिखा रहे हैं कठोर तल से, कल कोमल तल से बताया गया था। तो इसमें अब ध्यान देना है प्लस एक्स अक्ष की दिशा में चलने वाले समतल प्रगामी तरंग का समीकरण, समतल प्रगामी तरंग प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, समतल प्रगामी तरंग का समीकरण, तरंग का समीकरण होगा समीकरण y1 इक्वल टू होता है a sin ओमेगा t, और ये माइनस की प्लस एक्स अक्ष की दिशा में चल रही है इसलिए माइनस की एक्स। अब परावर्तित तरंग का समीकरण ध्यान देना, ये परावर्तित तरंग का समीकरण, परावर्तित तरंग का समीकरण होता है y2 इक्वल टू, जैसा कि हम कल बता रहे थे कि ये आपतित तरंग और परावर्तित तरंगों के बीच कालांतर होता है जो किस पर निर्भर करता है, माध्यम पर। तो बद्ध माध्यम में यदि कठोर तल है या इसकी जगह पर दृढ़ रहता है या बंद सिरा रहता तो इस तरंग और इस जो y2 है इन दोनों तरंगों के बीच में कालांतर होगा पाई मतलब 180 अंश। तो ये साइन ओमेगा टी, और चूंकि ये माइनस चूंकि तरंग एक्स अक्ष की धन दिशा में चल रही थी, लेकिन परावर्तित तरंग जब होगी तो वो एक्स अक्ष की ऋण दिशा में चलेगी तो ये प्लस हो जाएगा के एक्स और ये प्लस 180 डिग्री। तो बताया गया होगा कि साइन जो 180 अंश प्लस जो थीटा होता है ये होता है माइनस। ये ध्यान देना कि साइन में 180 अंश प्लस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा होता है। इसलिए हम y2 का मान लिखेंगे, चूंकि माइनस साइन थीटा तो माइनस a, और यहाँ होगा साइन माइनस से साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। बता रहे थे इसमें परावर्तित तरंग का समीकरण y2 इक्वल टू ए साइन इन ब्रैकेट ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस 180 अंश 180 डिग्री। तो इसमें साइन जो 180 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा तो माइनस से साइन, और ये होगा ओमेगा टी और ये होगा प्लस के एक्स। अब इसमें ये दो तरंगे चल रही हैं बद्ध माध्यम में विपरीत दिशाओं में, तो इनके अध्यारोपण के फलस्वरूप अध्यारोपण के सिद्धांत से होगा अध्यारोपण के सिद्धांत से y इक्वल्स होगा y1 प्लस y2। तो इसमें y इक्वल्स, तो ध्यान देना है y1 y2 में y1 का मान जो देख रहे हैं ये साइन, ये है ओमेगा टी माइनस के एक्स, और ये है प्लस है तो माइनस लिखेंगे क्योंकि चिन्ह माइनस है, तो माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। अब इसमें हम मान लेंगे कि इसको पूरा ये जो देख रहे हैं इसको C मान लेते हैं और इसको मानेंगे D। तो ये CD फार्मूला जैसा कल बता रहे थे वैसे ही आज भी हम लगाएंगे। तो y इक्वल्स यहाँ ए है और यहाँ भी ए है, इसलिए को हम बाहर ले लेंगे ए, और साइन यहाँ होगा ब्रैकेट में ओमेगा टी माइनस के एक्स, और यहाँ होगा माइनस साइन इन ब्रैकेट ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो इसमें ये ध्यान देंगे कि ये C है और ये है D, यहाँ CD फार्मूला लगाएंगे जैसा कि मैथ में तुम लोगों को बताया गया होगा फार्मूला
CD फार्मूले में बताया गया होगा कि साइन सी प्लस साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र होता है, चूंकि फार्मूला होता है साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला होता है टू कास सी प्लस डी बाई टू और इंटू ये साइन सी माइनस डी बाई टू होता है। तो ये सी प्लस डी जो साइन सी डी फार्मूला है उसको हम लगाएंगे, तो यहाँ सी की जगह पर ओमेगा टी माइनस के एक्स और यहाँ ओमेगा टी प्लस के एक्स लिखा गया है। तो y इक्वल टू होगा 2, तो यहाँ 2a कास सी प्लस डी बाई टू करेंगे तो ये माइनस के एक्स से प्लस के एक्स कैंसिल होगा, ओमेगा टी में ओमेगा टी तो 2 ओमेगा टी अपान 2 ये हुआ कास ओमेगा टी और इंटू साइन तो सी प्लस डी बाई टू, सी में वहां देख रहे हैं कि सी प्लस डी बाई टू हो गया, आप साइन में सी माइनस डी बाई टू लिखेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये ओमेगा टी प्लस है माइनस, यहाँ प्लस ओमेगा टी कैंसिल होगा लेकिन माइनस के एक्स और ये भी माइनस के एक्स, तो साइन में माइनस के एक्स जोड़ेंगे तो माइनस 2 के एक्स बाई 2 के एक्स और साइन जो थीटा होता है माइनस में वो माइनस साइन थीटा होता है, इसलिए हम माइनस लिखेंगे 2a cos ओमेगा टी इंटू साइन के एक्स। इसमें मान रखा भी जा सकता है, y इक्वल टू माइनस 2a cos ओमेगा का मान होगा 2 पाई अपान कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी और इंटू साइन होगा टी के स्थान पर 2 पाई x अपान लेमडा। ये हुआ अप्रगामी तरंग का समीकरण, स्टेशनरी वेव का इक्वेशन हुआ एक, जिसमें एक कास का गुणांक t के पदों में और साइन का गुणांक x के पदों में। और कल जब हम बता रहे थे कोमल तल से तरंगों का परावर्तन, तो ये t वाला जो था ये साइन का गुणांक और x वाला कास का था, अंतर यही बताया गया। अब इसमें नोट्स और एंटी नोट्स की स्थितियां हम देखना चाहेंगे। तो दूरी को ध्यान देना, इसमें दूरी x इक्वल टू यदि हम 0 करते हैं तो दूरी x इक्वल टू 0 करेंगे पूरा समीकरण 0 होगा, तो x बराबर 0 पर y 0 होगा, अर्थात उस पर बनेगा निष्पन्द नोट्स बनेगा। फिर उसके बाद 0 के बाद हम लिखेंगे लेमडा अपान 2, क्योंकि यहाँ लेमडा बाई 2 रखेंगे तो साइन पाई 0 होता है 180 समान। फिर यहाँ 2 लेमडा अपान ये लेमडा बाई 2 तो ये हुआ 2 लेमडा अपान 2, फिर आगे हम लिखना चाहें तो 3 लेमडा अपान 2 तथा समय स्मॉल टी इक्वल टू, तो स्मॉल टी इक्वल टू यहाँ ध्यान देना टी इक्वल टू जब 0 करेंगे तो टी इक्वल टू 0 तो काश 0 होता है 1, तो ये मैक्सिमम मान होगा, तो यहाँ 0 नहीं लिखेंगे बल्कि टी का मान यहाँ टी बाई 4 से हम प्रारंभ करेंगे, क्योंकि ये टी बाई 4 करेंगे टी से टी कट कर ये 2 पाई अपान 4 मतलब पाई बाई 2 90 डिग्री और काश 90 का मान 0 होता है। यहाँ टी बाई 4 और उसके आगे देखेंगे तो कितना आगे समय अंतराल होगा, तो टी बाई 2 इसमें जोड़ेंगे तो ये 3t अपान 4 हो जाएगा और उसके और आगे बढ़ेंगे तो 5t अपान 4, मतलब दूरी x बराबर 0 लेमडा बाई 2 2 लेमडा बाई 2 3 लेमडा बाई 2, मतलब लेमडा बाई 2 का केवल ये पूर्ण गुणज, और टाइम जो हम देख रहे हैं t बाई 4 एक आवर्त एक पीरियाडिक टाइम के 1/4 का ये विषम गुणक, तो दूरी x बराबर इतना तथा समय t पर सदैव नोट्स बनते हैं, निष्पन्द बनते हैं, सदैव नोट्स बनते हैं तथा ध्यान देंगे तथा दूरी लेंगे। अब नोट्स कब बनेंगे, तो नोट्स तो इतने समय और इतनी दूरी पर नोट्स बन गए, लेकिन अब देखेंगे ये 0 और लेमडा बाई 2 के बीच में एक ऐसा बिंदु अवश्य आएगा जहां नोट्स और यहाँ नोट्स तो एंटी नोट्स बनेगा। अब एंटी नोट्स कहाँ बनेगा, तो दूरी x इक्वल टू लेमडा अपान यहाँ 0 और लेमडा बाई 2 के ठीक बीच में, तो लेमडा बाई 4। यहाँ भी थोड़ा देख लेते हैं, x के जगह पर लेमडा अपान जब 4 लिखेंगे तो लेमडा से लेमडा कैंसिल और ये 2 से 4 कटेगा, पाई बाई 2 90 डिग्री साइन 90 डिग्री का मान +1, y मैक्सिमम तरंग की तीव्रता अधिकतम होगी और इस बिंदु पर बनेगा एंटी नोट्स, जैसा कल हम बता रहे थे।
तथा x बराबर λ/4 और ये हुआ फिर 3 λ/4, उसके बाद 5 λ/4 दूरी, तथा दूरी x पर सदैव प्रस्पंद एंटीनोड्स बनते हैं। तो एंटीनोड्स, और इसमें समय भी देख लेंगे, एंटीनोड्स बनते हैं एवं समय t इक्वल टू, यहाँ t/4 लिखा गया है तो 0 से प्रारंभ करेंगे 0, और उसके बाद फिर 0 के बाद t/2, जैसा कि अभी हम बताएंगे, फिर 2t/2, 3t/2। तो यहाँ अब आते हैं तो t की जगह पर जब 0 करेंगे cos 0 का मान +1 मैक्सिमम, फिर यहाँ t की जगह पर t/2 लिखेंगे तो t/2 से तो t से t और इससे तो यहाँ भी cos π-1 भी मैक्सिमम मान विपरीत दिशा में। तो एवं समय t बराबर 0 पर तरंग की तीव्रता अधिकतम होती है, तरंग की तीव्रता अधिकतम होती है, तरंग की तीव्रता अधिकतम होती है। अतः इन बिंदुओं पर सदैव प्रस्पंद मतलब एंटीनोड्स बनते हैं। तो ये देख रहे हैं, जब तरंगे किसी कठोर तल से परावर्तित होती हैं तो अप्रगामी तरंग के समीकरण में ये t वाला जो कोणांक है cos के पास, x वाला sin के पास, चिन्ह यहाँ माइनस हो जाता है, अंतर यही है। और यदि तरंगे किसी कोमल तल से परावर्तित होती तो t वाला कोणांक sin के पास और x वाला cos के पास, यहाँ माइनस नहीं रहेगा, अंतर यही है। तो अब हम देख लिए समीकरण अप्रगामी तरंग का। अप्रगामी तरंग का समीकरण क्या है? तो अप्रगामी तरंग का समीकरण दो हम बताए, एक तो y = -2a cos 2πt/T इंटू -2πx/λ, और एक जो समीकरण बताया गया वो कल बताया गया था, y बराबर +2a sin 2πx/λ इंटू cos sin 2πt/T और इंटू cos 2πx/λ, कल वो बताया गया था। अब इसमें हम वक्र भी दिखाना चाहेंगे। तो वक्र भी दो तरह का इसमें होगा, एक कठोर तल से और एक होगा कोमल तल से। अप्रगामी तरंग का वक्र देखेंगे, अप्रगामी तरंग के बीच जो तरंग का समीकरण है उसमें वक्र ध्यान देंगे। अप्रगामी तरंगों की ग्राफीय व्यवस्था, ग्राफ में नोड्स और एंटी नोड्स का बनना दिखाया जाएगा, ध्यान देना। अप्रगामी तरंगों की ग्राफीय व्यवस्था, और जो अगली हेडिंग है अप्रगामी तरंग की ग्राफीय व्यवस्था, अप्रगामी तरंग की ग्राफीय व्यवस्था। अप्रगामी तरंग की ग्राफीय व्यवस्था में तो दो अभी हम बता रहे थे, इसमें ध्यान देंगे, बताया गया था कि अप्रगामी तरंगों के लिए बद्ध माध्यम का होना आवश्यक है। अप्रगामी तरंगों के लिए बद्ध माध्यम का होना आवश्यक है। ये तल जो होगा, ये तल या तो कोमल होगा नहीं तो कठोर होगा। तो इस तल को हम क्या मान लें, ये जो तल है इधर से हम देख रहे हैं कि धन x अक्ष की दिशा में तरंग आएगी और इसके मार्ग में एक परावर्तक तल मिलेगा, चाहे ये कठोर होगा या कोमल होगा। तो यहीं से तरंगे परावर्तित होकर x अक्ष की ऋण दिशा में लौटेंगी और ये दोनों तरंगे एक दूसरे से अध्यारोपित होगी। तो अध्यारोपण के फलस्वरूप इस बद्ध माध्यम बाउंड मीडियम में एक अप्रगामी तरंग, नई तरंग उत्पन्न होगी जिसे अप्रगामी तरंग कहते हैं। ये होगा, पहले आज हम बताना चाहेंगे कोमल तल, कोमल, या इसको हम खुला भी कह सकते हैं, या ये कोमल खुला, या इसको मुक्त भी कहा जा सकता है।
मुक्त सिरा। और तो अप्रगामी तरंग की ग्राफी व्यवस्था में ध्यान देंगे। जब तरंग किसी कोमल तल से जब तरंग किसी कोमल तल से परावर्तित होती है, कोमल तल से परावर्तित होती है, कोमल तल से परावर्तित होती है, तो इसमें टाइम लिखेंगे। ये इम्पोर्टेंट तो है, ग्राफी व्यवस्था थोड़ा ध्यान से देखना होगा। एक पहले कॉलम में हम समय लिखेंगे, विभिन्न समय अंतरालों पर देखना। ये है समय का मतलब स्मॉल टी। और उसके बाद देखेंगे आपतित तरंग का समीकरण। दूसरे कॉलम में होगा आपतित तरंग का समीकरण। आपतित समतल प्रगामी तरंग। तो या हम लिख सकते हैं धन x अक्ष की दिशा में चलने वाली समतल प्रगामी तरंग का समीकरण भी लिख सकते हैं। अब यहाँ धन x अक्ष की दिशा में चलने वाली समतल प्रगामी तरंग का समीकरण, समतल प्रगामी तरंग का समीकरण। अब ये टाइम जो देख रहे हैं तो समीकरण तो होगा, भी लिखेंगे। इसमें धन x अक्ष की दिशा में चलने वाली तरंग का समीकरण y1 इक्वल टू बताया गया था। तो क्या बताए थे हम, तो ये साइन बताया गया था इन ब्रैकेट 2 पाई स्मॉल टी अपान कैपिटल टी और ये -2 पाई x अपान लेमडा, ये बताया गया था। तो यहाँ समय तो t है, t पर ही हम देख रहे हैं, t का मान अलग अलग रखा जाएगा। इसके बाद अब ध्यान देंगे, इसके बाद अब ध्यान देना है कि कोमल तल से नहीं, कोमल तल से, कठोर से इसके बाद बताएंगे। कोमल तल से परावर्तित तरंग का समीकरण y2 बराबर होगा ये। देखो इसमें जब तरंगे परावर्तित होंगी तो ये विपरीत दिशा में चलेंगी, x अक्ष की धन दिशा में जो चल रही थी अब x अक्ष की ऋण दिशा में चलेगी, इसलिए माइनस की जगह प्लस होगा। y2 इक्वल टू ये साइन और ब्रैकेट में 2 पाई स्मॉल टी अपान कैपिटल टी और प्लस 2 पाई x अपान लेमडा, ये होगा। अब अप्रगामी तरंग का समीकरण तो कुछ आएगा, जैसा कि ध्यान देना। अब यहाँ लिखेंगे अध्यारोपण के फलस्वरूप अप्रगामी तरंग का समीकरण। अप्रगामी तरंग का समीकरण, स्टेशनरी वेव का इक्वेशन समीकरण। तो समीकरण बताया गया है कि y बराबर क्या होता है। कल हम बताए थे कोमल तल से जब तरंगे परावर्तित होती हैं तो अप्रगामी तरंग का क्या समीकरण होता है। तो अभी हम बताएं कि 2a, कल भी बताया गया था, 2a साइन के पास होगा 2 पाई स्मॉल टी अपान कैपिटल टी इंटू कास 2 पाई x बाई लेमडा, ये बताया गया था। अब इसमें ध्यान देना है कि जब टाइम ये t जो देख रहे हैं इसका मान जब चेंज करेंगे, भिन्न रखेंगे, तो t बराबर कुछ रखेंगे तो y1 y2 आता रहेगा। अब देखना है, ध्यान देना है यहाँ। अब इस ग्राफ में यदि हम t का मान प्रारंभ में 0 कर दें, थोड़ा विशेष ध्यान देना। बताओ जब t का मान 0 करोगे तो ये साइन तो यहाँ 0 हो जाएगा ना, तो क्या बचेगा, -2 पाई x बाई लेमडा बचेगा। और ये भी जानते हैं कि साइन का गुणांक यदि माइनस में है तो माइनस में है, इसका मतलब कि ये y1 भी माइनस में होगा। तो अब लिखा जाए कि y1 इक्वल्स माइनस a साइन क्या लिख दें, तो 2 पाई x बाई लेमडा लिख दें। ये t बराबर 0 पर
धन x की दिशा में चलने वाली समतल प्रगामी तरंग का ये समीकरण है। और उसी समय अंतराल पर कोमल तल से परावर्तित तरंगों का समीकरण देखना है। तो y2 इक्वल्स, अब यहाँ t/0 करेंगे, t के जगह पर 0 करेंगे, ये तो 0 हो जाएगा लेकिन ये 0 नहीं होगा, और ये साइन का एंगल प्लस में होगा, इसलिए ये प्लस में होगा। y2 इक्वल टू ये साइन 2π/λ। अब इसके बाद देखना है, इसमें देखना है, तो बताओ यहाँ t के जगह पर यदि 0 कर दें तो साइन 0 क्या हो जाएगा, 0। तो y का मान कितना हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। अब ये बताओ कि ये तो हो गया t के जगह पर 0, y 0 हो गया, y बराबर हम लिख देंगे यहाँ 0, लेकिन अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि y1 में y2 को जोड़े तब भी 0 आना चाहिए। तो यही दोनों समीकरण है आपतित परावर्तित। तो ये माइनस में उतना है तो इतना है प्लस में है, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा वहां 0। तो देखो यहाँ अध्यारोपण के सिद्धांत से भी अप्रगामी तरंग का समीकरण 0 आता है, और ये अप्रगामी तरंग का समय t पर जो समीकरण लिए हैं वहां से भी 0 आ जा रहा है। अब इसके बाद ध्यान देना है, इसके बाद और हम समय ले चलेंगे आगे और थोड़ा ध्यान देना है। अब स्मॉल t बराबर 0 से तो t बराबर हम लिख दें t/4। तो इस पर अब देखा जाए तो t/4 जब यहाँ रखोगे तो क्या होगा, ये t से t कट जाएगा, /4 ये 2 से 4 कट जाएगा, π/2 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस क्या होता है, थीटा तो होता है cos थीटा कि माइनस cos थीटा, cos थीटा। तो y2 इक्वल टू a cos थीटा के स्थान पर होगा 2πx/λ। समझ में आ रहा है? तो ध्यान देंगे y इक्वल टू ये हुआ t/4 रखा गया, साइन का एंगल 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स cos थीटा। अब वही बात यहाँ करेंगे, तो ये साइन जो देख रहे हो क्या है, साइन 90 डिग्री, तो 90 डिग्री अब प्लस करेंगे तब यहाँ क्या होगा, y2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, साइन 90 अंश प्लस थीटा। तो साइन 90 अंश प्लस जो थीटा होता है वह भी cos ही थीटा होता है, और 90 डिग्री माइनस थीटा भी cos होता है, इसलिए y2 इक्वल टू हम लिख देंगे a और यहाँ cos, a cos 2πx बाई क्या लिखेंगे, λ लिख दें। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसी समय अंतराल पर यहाँ आ जाओ, इस समीकरण में आ जाओ, तो यहाँ आओगे ना t/4 यहाँ भी लिखना पड़ेगा, तो t से t तो कैंसिल हुआ, π/4 जो है तो 2 से 4 कट जाएगा, यहाँ π/2 90 डिग्री, साइन 90 का मान कितना होता है 1, तो 1 यहाँ, ये तो 1 हो गया, तो क्या बचा 2a cos 2πx/λ हुआ, y इक्वल्स हुआ 2a cos 2πx/λ हुआ ये मान। अब थोड़ा ये आपतित और परावर्तित तरंगों में अध्यारोपण का भी सिद्धांत लगाओ। तो यहाँ जब अध्यारोपण का सिद्धांत लगाएंगे तो अध्यारोपण का सिद्धांत यही कहता है कि y बराबर y1 प्लस y2, तो थोड़ा इसको जोड़कर देखा जाए उतना आ जाता है। तो a cos 2πx/λ और a cos 2πx/λ को जब जोड़ेंगे तो इतना हो जाएगा। इसका मतलब कि अध्यारोपण के सिद्धांत से समीकरण उत्पन्न हो रहा है, t के जगह पर मान रखने पर भी आ जा रहा है। तो अब हम ग्राफ 2 यहाँ खींचेंगे अभी, और उसके बाद और विभिन्न समय अंतरालों पर ग्राफ खींचना। अब ये जो ग्राफ हम खींचेंगे नंबर 1 पर ये है t बराबर 0 पर, तो t बराबर 0 पर पहले आपतित तरंग का देखा जाए ग्राफीय व्यवस्था। आपतित तरंग के लिए ये ग्राफ कैसे बनेगा, तो देखो यहाँ t बराबर 0 पे यही है आपतित तरंग का समीकरण, तो इसमें तो x है, तो x बराबर कुछ रखना पड़ेगा, क्या रखा जाए, तो x बराबर प्रारंभ में 0 रखा जाए। देखो ध्यान से, y1 इक्वल्स है माइनस a साइन है 2πx/λ है कि नहीं है। x की जगह पर जब मान कुछ रखेंगे तो y1 का मान कुछ न कुछ आता रहेगा, तो x बराबर 0 कर लो, तो y1 बराबर बता सकते हो क्या होगा, तो ये साइन 0 तो ये भी 0 हो गया कि नहीं हुआ, ये 0 हो गया, 0 पर 0 हो गया। लेकिन x की जगह पर जब λ/4 रखोगे तो λ/4 पर देखो, यहाँ λ/4 करोगे, λ से λ कट गया, 2 से 4 कट जाएगा, π/2 90 डिग्री, तो y1 बराबर यहाँ माइनस क्या हो गया,
माइनस ए हो गया। उसके बाद फिर यहाँ λ/4 के बाद λ/2 लिखा जाए, तो λ/2 पर तो ये पाई साइन में 0 होता है। इस तरह से मान हम लिखते चले जाएंगे। फिर यहाँ क्या करें कि λ/4 और जोड़ें, तो 3λ क्या होगा, ये 4। 3λ/4 पर ये ध्यान देना ये 0 है, लेकिन यह माइनस है, इसलिए इसका मान तो माइनस में आएगा लेकिन प्लस हो जाएगा। डी साइन 270 होगा, साइन 270 का मान -1 होता है, इसलिए हो जाएगा प्लस ए। इस तरह से हम फिर 0 करेंगे, फिर माइनस ए प्लस, इस तरह से करते रहेंगे। अब बताओ यहाँ क्या किया जाए। तो यक्ष जो दूरी है, ये यक्ष अक्ष की धन दिशा में तरंग चल रही है, ये दूरी है, तो ये तो मूल बिंदु हुआ x बराबर 0। फिर मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर दूरी आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा λ/4। फिर ये दूरी हो जाएगी, उतना और आगे बढ़ेंगे तो λ/2। फिर उतना और आगे आएंगे तो 3λ/4। और फिर उतना यदि आगे और बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, ये लैम्डा होगा। फिर उतना और आगे बढ़े तो उतना और आगे बढ़ेंगे तो होगा, जैसे थोड़ा सा ध्यान देना ये बिंदुओं पर, थोड़ा सा और आगे यहाँ बढ़ा दें तो दूरी कितनी हो जाएगी, ये जो दूरी हम लिए थे कितना, तो λ/4 लिए थे। उतना और आगे बढ़े तो λ हो गया 2। फिर दूरी और उतना आगे बढ़ाएंगे तो 3λ/4। और फिर उतना दूरी और आगे चलेंगे तो कितना हो जाएगा लैम्डा। फिर उतना और यहाँ आ जाएंगे, तब यहाँ आएंगे तो ये हो जाएगा 5λ/4। बोलो समझ में आ रहा है इतना। अब हम देख रहे हैं कि λ = 0 तो ये y1 = 0, लेकिन जब λ/4 किया गया तो -a, मतलब -a का मतलब नीचे की ओर। फिर यहाँ 0 हो गया, फिर यहाँ ऊपर, और फिर यहाँ 0, और यहाँ तो जानते हैं कि माइनस हो जाएगा माइनस होगा। इन बिंदुओं को मिलाती हुई जब हम एक रेखा खींचेंगे, एक वक्र खींचेंगे, इन बिंदुओं को मिलाता हुआ खींचा गया जो वक्र होगा ये किस प्रकार के तरंग को व्यक्त करेगा, ये आपतित मतलब x की धन दिशा में चलने वाली ये आपतित तरंग का क्या हो गया, वक्र हो गया। बात आ रही है समझ में, ये है आपतित तरंग। अब बताओ ये तरंगे आ रही है यहाँ, तो आने के बाद ये कोमल तल से तरंगे क्या होंगी, परावर्तित होंगी, परावर्तित होकर विपरीत दिशा में लौटेंगी। तो इन दोनों तरंगों के अध्यारोपण के फलस्वरूप इस बद्ध माध्यम में एक नई प्रकार की तरंग उत्पन्न होगी जो सदैव स्थिर प्रतीत होगी, जिसे हम अप्रगामी तरंगे कहते हैं। अब यहाँ थोड़ा आ जाओ, यहाँ जो देख रहे हो कोमल तल से परावर्तित, तो थोड़ा सा अंतर है, चिन्ह है यहाँ माइनस, तो यहाँ क्या है प्लस है, तो यहाँ भी तुम चिन्ह में थोड़ा सा चेंज कर दोगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो इस तरह से होगा। अब x बराबर 0 पर तो ये 0 होगा ही, लेकिन λ/4 पर माइनस नहीं होगा, प्लस होगा। और यहाँ फिर ये माइनस में नीचे की ओर यहाँ ये हो गया 0, और फिर यहाँ प्लस में होगा, इसलिए ऊपर यहाँ लिखेंगे। और फिर इन बिंदुओं को मिलाता हुआ क्या करेंगे, इन बिंदुओं को मिलाता हुआ एक वक्र खींचेंगे, और यह वक्र किसको व्यक्त करेगा, तो ये परावर्तित तरंग को क्या करेगा, व्यक्त करेगा। बोलो समझ में कुछ आ रहा है। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है, इसमें जो देख रहे हैं कि एक तरंग x अक्ष की दिशा में चल रही थी, समतल प्रगामी तरंग, और t बराबर 0 पर एक तरंग कोमल तल से परावर्तित होकर वापस लौट रही है। तो इन दोनों तरंगों के अध्यारोपण के फलस्वरूप इस बद्ध माध्यम में एक नई तरंग उत्पन्न होगी जिसे अप्रगामी तरंगे कहेंगे। अब अप्रगामी तरंग की ग्राफीय व्यवस्था क्या है, अब देखना। तो इसमें तो देख रहे हैं कि ये y बराबर यहाँ क्या लिखा गया है, 0 लिखा गया है। तो y का मान जब 0 है तो हम दूरी कितना हो लिखे हैं, वो 0 ही होगा विस्थापन। तो और 0 का मतलब वो x अक्ष पर ये मोटी रेखा खींचेंगे, और ये मोटी रेखा चाहे वो x बराबर 0 रखो, λ/4 रखो, λ/2 कुछ भी रखो, y का मान यहाँ क्या होगा, 0 का 0 होगा। तो यह जो देख रहे हैं ये अप्रगामी तरंग का ये वक्र है, अप्रगामी तरंग, यही है अप्रगामी तरंग, अप्रगामी तरंग। इसके बाद बिल्कुल इसी तरह से देखेंगे, कुछ दूसरा टाइम हम ले लेते हैं, विभिन्न समय अंतरालों पर देखेंगे।
लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान दो, नोट्स और एंटी नोट्स का बनना कि कहाँ कहाँ नोट्स एंटी नोट्स, जैसा कि हम कल बता रहे थे कि इतनी दूरी पर नोट्स इतनी दूरी पर एंटी नोट्स, आज भी बताया है। तो यहाँ देख रहे हैं कोमल तल है, तो यहाँ तो हमेशा बनेगा, कोमल तल पर स्वतंत्रता ज्यादा होती है माध्यम के कणों को। यहाँ एंटी नोट्स, तो यहाँ नोट्स बनेगा, न्यूनतम तीव्रता यहाँ है, फिर यहाँ मैक्सिमम तो बन जाएगा एंटी नोट्स, फिर यहाँ न्यूनतम तीव्रता तो ये नोट्स बना, फिर यहाँ बनेगा ये एंटी नोट्स, और फिर यहाँ क्या होगा, नोट्स बन जाएगा। तो देखो यहाँ नोट्स बना, फिर यहाँ नोट्स बना, तो दूरी दो क्रमागत नोट्स के बीच की दूरी कितनी हुई, λ/2 हुई। फिर नोट्स, यहाँ नोट्स, तो फिर ये भी दूरी λ/2 होगी। फिर यहाँ से जब नोट्स और एक एंटी नोट्स आ जाएगा तो λ/4 होगा। दो क्रमागत नोट्स या दो क्रमागत एंटी नोट्स, तो दो क्रमागत नोट्स ले लें या दो क्रमागत एंटी नोट्स लें, दूरी λ/2। एक नोट्स और एक एंटी नोट्स के बीच की दूरी कितनी होती है, λ/4 होती है, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखो ये जो दूसरा हम t/4 टाइम पर वक्र खींचना चाहते हैं, ये t=t/4, t=t/4 पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अब यहाँ t/4 है, तो ये आपतित तरंग के समीकरण में जो देख रहे थे, तो आपतित तरंग के समीकरण में और परावर्तित तरंग के समीकरण में कोई धन ऋण नहीं है। तो अब इसमें x की वैल्यू 0 करेंगे तो y1 0 हो जाएगा। तो देखो यहाँ भी बिंदु हम लेंगे, यहाँ 0 लैम्डा, तो x = 0, फिर यहाँ λ/4 लेंगे, फिर उसके आगे उतनी ही दूरी पर λ/2 ले लेते हैं, फिर उतना और आगे आएंगे 3 λ/4, और यहाँ हो जाएगा, मान लेते हैं लैम्डा, और ये होगा बिंदु 5 λ/4। इस समीकरण बताओ जो y1 वाला है, देख रहे हैं यही आपतित तरंग का समीकरण है। तो x = हम 0 रख दें तो y1 = जानते हो ये प्लस ये होगा, मतलब ऊपर की ओर, यहाँ हो जाएगा ऊपर, फिर यहाँ आएंगे तो 0 हो जाएगा, फिर यहाँ तो माइनस होगा, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ प्लस ऊपर की ओर, और फिर यहाँ क्या होगा, 0। इन बिंदुओं को मिलाता हुआ जब वक्र खींचेंगे तो यह किस तरंग का ये वक्र होगा, तो ये होगा आपतित तरंग का वक्र हुआ t/t/4 पर। क्या ये तरंग आ रही है यहाँ, क्या आकर रुक जाएगी यहाँ, नहीं, ये कोमल तल जो होगा इस तरंग को परावर्तित करके विपरीत दिशा में लौटाएगा। तो विपरीत दिशा में जब लौटाएगा तो देख रहे हैं कि ये जो कोमल तल से परावर्तित तरंग का भी बिल्कुल वही समीकरण है, इसलिए तरंग तो चल रही है इस तरह से, देख रहे हैं। यहाँ जब आएंगे तो फिर वही होगा, इस तरह से ही वक्र होगा, बिल्कुल उसी तरह से डॉटेड लाइन द्वारा देख रहे हैं, ये डॉटेड लाइन द्वारा ही परावर्तित तरंग का यह परावर्तित तरंग है। अब ये जो देख रहे हैं इसमें थोड़ा सा देख रहे हैं कि इसमें एम्पलीट्यूड ए है और यहाँ एम्पलीट्यूड क्या है, 2a है। तो ये जो परावर्तित और आपतित तरंग है जिसका एम्पलीट्यूड यहाँ देख रहे हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो थोड़ा सा ऊपर से, मतलब आयाम को अधिक दिखाते हुए हम ग्राफ खींचेंगे, और उसको ही मोटी लाइन द्वारा हम दिखा रहे हैं। ये जो देख रहे हैं ये है अप्रगामी तरंग का ये वक्र है, अप्रगामी तरंग, अप्रगामी तरंग का वक्र ये है, अप्रगामी तरंग का वक्र। इसमें भी नोट्स और एंटी नोट्स बनेंगे। तो इसमें एंटी नोट्स, तो जहां ये मैक्सिमम हो रहा है वहां अधिकतम हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान देना। जहां अधिकतम होगा वहां बनेगा नोट्स, और जहां न्यूनतम होगा तीव्रता तो आयाम न्यूनतम तीव्रता भी न्यूनतम होगी, तो उन बिंदुओं पर बन जाएगा नोट्स जहां न्यूनतम है, और जहां अधिकतम के लिए तो एंटी नोट्स बनेगा ही। तो ये है t/t/4 पर अप्रगामी तरंग का वक्र है। इस तरह से हम विभिन्न समयांतरालों पर, भिन्न भिन्न समयांतरालों पर हम देखेंगे, जैसे t/0 पर वक्र खींचा गया, फिर t/t/4 पर वक्र खींच दिए, बिल्कुल इसी तरह से हम t/t/2 पर भी वक्र खींचेंगे, फिर t/3 t/4 पर भी वक्र खींच लेंगे। x के विभिन्न मानों को रखकर एक बार आपतित तरंग
और एक बार परावर्तित तरंगों के बीच हम वक्र खींचेंगे, फिर अध्यारोपण के फलस्वरूप परिणामी तरंग को दिखाएंगे अप्रगामी तरंग, और उसका भी क्या करेंगे, वक्र खींचेंगे। एक चीज ध्यान देना, ये वक्र तो रहेगा सेम, यदि कोमल की जगह पर यदि खुला करेंगे, थोड़ा सा अंतर करेंगे समीकरण में, और अप्रगामी तरंग का समीकरण चेंज हो जाएगा, जैसा कि अभी हम बताए हैं। तो अब कोमल की जगह पर यदि कठोर लिखेंगे, बिल्कुल समीकरण इसी तरह से हम खींचेंगे, लेकिन सूत्रों में जो समीकरण हम सिद्ध किए हैं उसमें थोड़ा सा अंतर होगा कि ये टी वाला जो साइन का पूर्णांक है काश के पास, काश वाला साइन के पास आ जाता है, और थोड़ा सा इसमें भी अंतर हो जाता है। कठोर के लिए कालांतर यहाँ लिख लेंगे 180 अंश, तो ये साइन के जगह पर माइनस हो जाएगा, बस यही अंतर होगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। इसी तरह से वक्र खींचेंगे। इसके बाद तो हम बताएंगे तुम लोगों को वायु स्तंभों में कंपन, बहुत इंपॉर्टेंट इस लेसन की हेडिंग होगी। वाइब्रेशन इन एयर कॉलम हम दिखाएंगे, वायु स्तंभों में कंपन, जिसको कल बताया जाएगा। और वायु स्तंभों का मतलब ये आर्गन जो पाइप होगा, खुला पाइप होगा, उसमें फूंक मार करके कंपन कराया जाएगा। और कंपनों की आवृत्ति क्या है, तो उसमें स्वर भी उत्पन्न होंगे, सन्नादी भी उत्पन्न होंगे, अधिस्वरक भी उत्पन्न होंगे, सबकी परिभाषा हम बताएंगे। और खुले आर्गन पाइप मतलब दोनों सिरा खुला, एक बंद तो बंद आर्गन पाइप। खुले आर्गन पाइप में किस प्रकार की ध्वनि आती है, बंद आर्गन पाइप में किस प्रकार की आती है, किस प्रकार के आर्गन पाइप से हम संगीतमय म्यूजिकल साउंड निकाल सकते हैं, किस में नहीं निकालेंगे। फिर एंड करेक्शन दिखाएंगे, अंत्य संशोधन। और उसके बाद तो हम अंत में तुम लोगों को बताएंगे अनुनाद नली, रेजोनेंस ट्यूब, उसके द्वारा ये ध्वनि की चाल ज्ञात करेंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर और फिर कमरे के ताप पर ध्वनि की चाल देखेंगे। और उसके बाद तो ये लेसन समाप्त हो जाएगा। इसमें का न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, नहीं आएगा पूछेंगे, बताया जाएगा, कल अगली हेडिंग बताएंगे। कई मिनट हुआ? चलो बंद करो।